में बच्चे होना ईश्वर की कृपा से कम नहीं, पर बच्चों का होना यानी जिम्मेवारियों का बढ़ जाना ये भी जीवन का एक परम सत्य है। बच्चों के खर्च हमारी इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा होते हैं। उनको पढ़ाने लिखाने का खर्चा, उनकी लाइफस्टाइल सस्टेन करने का खर्चा, स्कूल के बाद उनको अच्छे कॉलेज भेज पाएं इस बात का खर्चा, और फिर शायद उनकी शादी का खर्चा। ये सब खर्चे हम पेरेंट्स के ऊपर ही तो आते हैं, और ये खर्चे कोई छोटे मोटे खर्चे भी नहीं। इन खर्चों को कर पाना हमेशा प्लानिंग मांगता है और सेविंग्स मांगता है। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कैसे बच्चों के लिए पैसा बचाया जाए और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए ताकि हम अपने बच्चों पर होने वाले हर खर्च को हंसकर उठा सकें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड। जेड फंड जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली निवेश की जर्नी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिर्फ नाम नहीं है, ये है भरोसा 140 करोड़ भारतीयों का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड साल 2020 में एक म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आया था। वैसे तो SBI म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर आज हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड की SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट स्कीम की। आइए बात करते हैं क्या खास है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। सबसे खास बात है इस स्कीम के रिटर्न्स। इस स्कीम ने पिछले 3 सालों में यानी अपने NFO इन्वेस्टर्स को 40.97% लगभग 41% के सालाना दर से रिटर्न्स दिए हैं। यानी इस फंड के NFO इन्वेस्टर्स ने अगर 5 लाख रुपया इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 5 लाख की वैल्यू होती तकरीबन 14 लाख रुपए। जी हाँ, इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा, NFO इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में कर दिया है लगभग 3 गुना। बात करें इस फंड के फीचर्स की तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। कंडीशन ये है कि उस बच्चे की आयु कम से कम 3 महीने हो और वो 18 वर्ष का अभी नहीं हुआ हो। इस फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल बाद या बच्चे की उम्र 18 साल हो जाए तब खत्म हो जाता है। यानी अगर आपने एक 15 साल के बच्चे के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो ये पैसा अवेलेबल होगा उस बच्चे के 18th बर्थडे के बाद। बात करें अब इस फंड के AUM की तो दिसंबर 2023 में इस फंड का AUM था 1505 करोड़। जी हाँ, तकरीबन 1500 करोड़ के AUM की ये म्यूचुअल फंड स्कीम है। आप इस स्कीम में मात्र 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस स्कीम में शुरू कर सकते हैं एक SIP जिसका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 500 रुपए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5000 रुपीज। 5000 रुपए का एक मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। आइए अब जरा बात करते हैं फ्यूचर प्लानिंग की। कैसे आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं जिससे आपके बच्चों पे होने वाला खर्च मीट हो सके। मान लीजिए आपको अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए एक 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना है, और मान लीजिए इस समय आपकी बिटिया की एज है 5 साल और आप ये कॉर्पस चाहते हैं अवेलेबल हो उसके 25th बर्थडे पे। जी हाँ, 5 साल की अभी आपकी बिटिया है, उसके 25th बर्थडे पे आप चाहते हैं कि आपका एक 50 लाख का कॉर्पस हो जिससे उसकी फर्दर स्टडीज में हेल्प हो सके। कैसे किया जाए 20 सालों में एक 50 लाख का कॉर्पस? देखिए, वैसे तो इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 41% के सालाना दर से रिटर्न दिए हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पिछले रिटर्न्स हमें उनके फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में कोई गारंटी नहीं देते, पर अगर हमें इस कैलकुलेशन को करना ही है कि अगर हमें 20 साल में एक 50 लाख का कॉर्पस चाहिए तो आइए देखें हाइब्रिड फंड्स ने हिस्टोरिकली क्या रिटर्न्स दिए हैं। हाइब्रिड फंड्स ने हिस्टोरिकली यानी पिछले 5, 10, 15 सालों में 12 से 15% की दर से रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं मान लूं इस कैलकुलेशन के लिए कि ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी अगले 20 साल 13% के दर से सालाना रिटर्न देगी। इस रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ये रिटर्न हम अभी इस कैलकुलेशन के लिए एज्यूम कर रहे हैं। रिटर्न 13% से कम भी हो सकता है और 13% से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस कैलकुलेशन के लिए यानी 20 साल में कैसे 50 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया जाए, हमने 13% एनुअल रिटर्न की अजम्पशन ली है। याद रहे, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी इसमें स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लिया जा रहा है। यानी ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ये प्रोडक्ट काफी वॉलेटाइल रह सकता है, यानी NAV का मूवमेंट काफी ऊपर नीचे हो सकता है। 13% का अगर ये फंड रिटर्न देता है अगले 20 साल तो हर महीने अगर आप 4500 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जी हाँ, SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान में अगर आप 4500 रुपए की एक मंथली SIP करते हैं तो 20 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा लगभग 50 लाख रुपए। याद रहे, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, पर अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें और देखें आने वाले समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स किस तरह के रिटर्न्स देंगी, किस तरह की हमें उम्मीद है, उस एजम्पशन पे हमने आपको ये 4500 रुपए की मंथली सिप बताई है
जिसके बेसिस पे आप 20 साल में 50 लाख का एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कैसे इस फंड में इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले जेड फंड्स ऐप डाउनलोड की जाए। आपको ऐप ओपन करनी है और उसके बाद सर्च बार में जाकर आपको सर्च करना है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। स्कीम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फंड का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहां आप स्क्रॉल डाउन करके SIP कैलकुलेटर देख पाएंगे। आपको सबसे नीचे ऐड टू कार्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इन्वेस्टमेंट टाइप का ऑप्शन आएगा, जहां आपको SIP करनी है या लंप सम, ये ऑप्शन दिखाई देगा। हम यहां पर SIP सेलेक्ट कर लेते हैं। वहीं आपको अपनी SIP का अमाउंट डालना है। जैसे कि हमने इस इलस्ट्रेशन में बताया, यहां आप 4,500 रुपए डाल सकते हैं। इसके बाद आप SIP की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि महीने की कौन सी तारीख से आपकी SIP शुरू हो जाए और किस तारीख को आपके अकाउंट से ये पैसा कट जाए। इसके बाद आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने परचेज कार्ट ओपन हो जाएगा, जहां आपकी SIP की सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। स्क्रीन पर सबसे नीचे सेटअप SIP का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन के लिए अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स डालें। इसके बाद आपको OTP डालना है। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है। OTP डालते ही आपकी SIP सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। इसी पेज पर आप इन्वेस्ट नाउ भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट नाउ का मतलब आप अपना पहला डेबिट यानी पहला 4,500 रुपए अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं आपके लिए सही? कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम हेल्प करेगी आपको मीट करने में आपके फाइनेंशियल गोल्स? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.